अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एकोमोडेशंस के बारे में और रेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वैंकूवर स्पेसिफिकली ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर साइड पर रेंट्स क्या चल रहे हैं और कौन कौन से एरियाज़ में क्या रेंट्स हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपसे अपनी स्टोरी भी शेयर करेंगे कि हमें घर किस तरह से हमने हाउस रेंटिंग कैसे की थी और हम कितना रेंट पे कर रहे हैं और हमारे घर में क्या क्या अमेनिटीज़ हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहले आप बताएं कि कैसे, यानी कि क्या रेट्स चल रहे हैं। अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसका क्या है, अगर कोई 2 पीपल की फैमिली है तो उनका क्या रेट है, इस तरह से क्या चल रहा है। अब देखें, अगर कोई सिंगल पर्सन आएगा तो बेहतर तो यही होगा कि वो पूरा अपार्टमेंट नहीं लेगा, वो रूम लेगा, तो बेहतर रहता है रूम ले। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप शेयरिंग में लेते हैं या अलग रूम लेते हैं। मैं आपको अलग रूम का बता देता हूँ। अलग रूम जो है स्टार्टिंग $500 से है पर मंथ, 500, 600, 700 इतना हो जाता है। और अगर आप डाउनटाउन वैंकूवर में जाते हैं तो यही आप इसको 900 या डबल कर लें आप इसको, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ अगर आप उसके जो मज़ाफ़ात हैं वैंकूवर के, जैसे सरी है, लैंगली है और वेस्टमिंस्टर वगैरह, तो उसमें आपको यही जो है 400 से स्टार्ट और 700 तक जाता है। ये अमेनिटीज पे डिपेंड करता है और लोकेशन पे भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ घरों में लॉन्ड्री इंक्लूडेड होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ में डिश वॉशर इंक्लूडेड होता है, कुछ में नहीं होता। इसी तरह जो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कुछ में माइक्रोवेव ओवन भी होता है, डिश वॉशर भी होता है, लॉन्ड्री में वॉशर प्लस ड्रायर दोनों होते हैं। कुछ घरों में सिर्फ लॉन्ड्री होती है, ड्रायर नहीं होता। तो ये सारा इस पे भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। ये सब कुछ हो और आपकी लोकेशन ऐसी हो जहाँ से ना कोई बस आती है, ना आप स्काई ट्रेन वगैरह पे आसानी से जा सकते हैं, तो वो फिर आपको सस्ता मिलेगा। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है और ये सब कुछ भी है तो फिर वो थोड़ा महंगा मिलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं 1 बेडरूम बेसमेंट्स की। ये उन लोगों के लिए जिनकी छोटी फैमिलीज होती हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली होता ये है कि जब किसी को घर दिया जाता है तो वो फैमिली साइज को बहुत ज्यादा देखते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हमारे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, हम 5 मेंबर्स हैं, तो हमने कहा शुरू में कि हमें 1 बेडरूम भी मिल जाए तो इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो हाउस ओनर्स होते हैं वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको एटलीस्ट 2 बेडरूम लेना चाहिए। यहाँ पे ये रूल है और लीगली भी वो अगर छोटा घर लेगी बड़ी फैमिली तो वो अलाउड ही नहीं है, इलीगल है। तो बहरहाल 1 बेडरूम बेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक तो अमेनिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है और फैमिली साइज ऑब्वियसली। फिर उसके अंदर रेट्स क्या चल रहे हैं, उसमें अगर हम वैंकूवर साइड पे जाएं तो एटलीस्ट 2000 जो है वो रेट चल रहा है, या इससे मतलब 2000 के आसपास कर लें है। और अगर आप वैंकूवर के इर्द गिर्द आ जाएं तो 1200 से लेकर 1700 तक हैं रेट्स। और लोकेशन फिर अगेन मैटर करती है। हाँ, लेकिन ये है कि आसपास जैसे सरी है या लैंगली या इन साइड्स पर किसी मतलब 2000 तक नहीं है, इससे कम में ही हो जाता है 1 बेडरूम बेसमेंट का। और अगर हम बात करें 2 बेडरूम बेसमेंट का, जैसे हमने ली हुई है 2 बेडरूम बेसमेंट, तो उसके रेट्स जो यहाँ चल रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 से स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों को 1700 में भी मिली है, लेकिन वही बात अगेन कि लोकेशन कैसी है, अमेनिटीज़ कैसी हैं, घर का साइज़ कैसा है। कुछ घर बहुत छोटे भी हैं वो 2 बेडरूम्स, पर वो साइज़ उनका बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। और अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, जैसे कुछ लोग आते हैं जिनके बच्चे बड़े होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं और ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो फिर उसमें आप 3 बेडरूम बेसमेंट लेनी पड़ेगी आपको। तो 3 बेडरूम बेसमेंट जो है वो आपको, अगर आप सरी और लैंगली और इस साइड पे लेते हैं तो आपको 2500 से 3000 तक की मिलेगी। और अगर आप डाउनटाउन में लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 4000 प्लस मिलेगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है इसी तरह। तो ये सब मैंने आपको जो रेट्स बताएं ये बेसमेंट्स के बताए हैं। तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होती है, आप टाउन हाउस भी ले सकते हैं। टाउन हाउस उसको कहते हैं कि जो आपको ना सेपरेट होते हैं, आप मतलब एक ही बिल्डिंग होती है, उसमें कोई आप ऊपर भी आप ही होते हैं, नीचे भी आप ही होते हैं, हर फ्लोर आपका ही होता है। तो इस बेसमेंट की तरह नहीं होता, ठीक है। तो वो उसमें आपको सेपरेट मिलता है, ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी, इस तरह करके ना। तो आप मोस्टली नीचे किचन और लाउंज टाइप होते हैं और बेडरूम्स ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं। और फिर बेडरूम्स के नंबर पे डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या प्राइस होगी।
तो वो स्टार्ट होते हैं आपके 2500 से, ये लैंगली वगैरह में, और सरी में भी ऐसे ही है। और अगर आप वहाँ चले जाएं डाउनटाउन में तो ये 3500 to 4000 हो जाएंगे। और अगर आप रूम्स आप अगर आपके ज़्यादा हैं तो यही आप 500 ऐड कर लें उसमें। सरी वाला आपको 3000 का मिलेगा और वो 4500 तक का मिलेगा, तो ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी बेसमेंट जो होता है, बेसमेंट में आपकी हाइड्रो, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड होती है, आपका वाईफाई भी इंक्लूडेड होता है। आपने कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आपने वो रेंट देना है जो आपका है। लेकिन अगर आप टाउन हाउस लेंगे जो सेपरेट होगा, उसकी सब कुछ आपने अलग से पे करना है। अगर आपका बिजली का बिल भी अपने अलग से देना होगा, वाईफाई का बिल अलग से आएगा, हर चीज़ का आपका अलग से होगा, तो वो ऐड ऑन हो जाता है उसमें। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मैं ऐड कर दूं कि यहाँ मोस्टली जो वैंकूवर साइड पे जो बेसमेंट्स हैं वो ग्राउंड लेवल होती हैं। वो बेसमेंट एक्चुअली होती नहीं है, वो जमीन के अंदर नहीं होती हैं इस तरह की भी कुछ नए घरों में, लेकिन जो मेजॉरिटी बेसमेंट्स हैं वो ग्राउंड लेवल हैं और वो ज्यादा अच्छी रहती हैं वेदर के हिसाब से। अगर आप देखें ना, जब समर्स आती हैं तो वो ठंडी रहती हैं और विंटर्स में वो सही रहती हैं। वो तो ऑटोमेटिकली घरों का टेम्परेचर तो वैसे भी जो होता है मेंटेन्ड होता है, तो वो काफी कंफर्टेबल और अच्छी हैं। मतलब मैं पर्सनली, मुझे ऊपर के फ्लोर से ना अपना जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो बेहतर लगता है। और दूसरा ये कि यहाँ मोस्टली बेसमेंट्स के अंदर वॉशरूम एक ही होता है। ये एक चीज है जो अच्छी नहीं है, यानी कि अगर 2 बेडरूम्स भी हैं तो वॉशरूम एक ही होगा। अगर यानी कि 3 बेडरूम्स भी हैं तो भी वॉशरूम एक ही होगा। बेसमेंट्स में इसी तरह होता है। अब यूजुअली होता ये है कि एक बड़ा सा घर है और वो जो हाउस ओनर है उनकी अपनी, वो खुद अपर फ्लोर में रहते हैं और उनके नीचे के जो जितने भी घर है वो उसको 2 या 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और वो छोटे छोटे 3 पोर्शंस होते हैं जिनको वो अलग अलग रेंट आउट कर देते हैं। तो हर पोर्शन का एक ही वॉशरूम होता है, वॉशरूम ज्यादा नहीं होते। तो यूजुअली यहाँ ये इशू आ जाता है। उसके अलावा फिर अगर आप चाह रहे हैं कि आपको वॉशरूम्स मिलें तो उसके लिए आपके पास कॉन्डोज का ऑप्शन है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। वहाँ अमेनिटीज भी यूजुअली ज्यादा होती हैं, वहाँ वॉशरूम्स भी होते हैं। 2 बेडरूम है तो 2 वॉशरूम भी आपको इजीली वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके अलावा ये कि वो इलाका भी बड़ा अच्छा होता है, यानी कि वो मेन जो सेंट्रल एरिया है सिटी का, वो यूजुअली हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ मौजूद होती हैं। लेकिन उन घरों का साइज काफी शॉर्ट होता है। अब जैसे हम बेसमेंट में रहते हैं ना, तो हमें पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है कि हमारा खुला खुला लाउंज होता है, बड़ा बड़े रूम्स होते हैं, तो हमें इस तरह इतना फील नहीं होता। लेकिन जो कॉन्डोमिनियम है उसमें जाते साथ ही एकदम आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये बहुत छोटा है। तो हम पर्सनली, अगर बच्चे जैसे हमारे साथ हैं तो हमें ओपन एरिया ज्यादा स्पेशियस चाहिए था, इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम बेसमेंट लें। अदरवाइज कॉन्डोमिनियम्स बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों के लिए जो एक बंदा कोई हो, या शेयरिंग में स्टूडेंट्स रह रहे हैं, या कोई कपल है, या जिनका कोई एक छोटा सा बेबी है, बस वो लोग कॉन्डोमिनियम्स उनके लिए काफी सूटेबल रहते हैं। अब कॉन्डोमिनियम्स के क्या प्राइसेस हैं वो आपको बताते हैं। जी, ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं जो मैंने अभी बताया उसको कॉन्डोज भी कहते हैं यहाँ पे। तो उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यूँ समझ लें कि ना, अगर आप जैसे एक होटल में रह रहे हैं और उनकी पूरी एक इंतजामिया है और आपको अलग अलग उन्होंने रूम अलॉट किए हुए हैं, उस तरह एक ही समझे स्वीट होता है वो, समझे उसमें थोड़ा सा छोटा सा लिविंग एरिया होता है और छोटा सा किचन होता है उसी के साथ ही, और छोटे छोटे बेडरूम्स होते हैं और एक टेरेस होता है जिससे आप बाहर देख सकते हैं। एक मतलब एक थोड़ा सा आपको लग्जरियस फील आती है, लेकिन कंफर्ट उसमें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज इस तरह हमें क्योंकि हमने शुरू में वहीं हम गए थे, हफ्ता 10 दिन रहे थे, जैसे एयरबीएनबी हमने किया था। तो लेकिन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा इशू ये होता है कि फिर अब जैसे आप साथ वाले आपके नेबर्स उसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं, बच्चे अगर शोर करते हैं, खेलते कूदते हैं, नीचे वाले आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि उस पर आवाज़ जाती है। तो उन छोटे बच्चों के लिए वाली फैमिलीज़ के लिए प्रेफर यही है कि अगर आप बेसमेंट लें या कोई अलग से टाउन हाउस लें तो वो बेहतर है। लेकिन उसमें फ़ायदा ये है, अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं, जैसे कॉन्डोज लेते हैं, तो उसमें आपको उनमें अमेनिटीज़ जैसे आपको स्विमिंग पूल फ्री मिल जाएगा, नीचे जिम आपको फ्री मिल जाएगा, कुछ में लॉन्ड्री अपार्टमेंट के अंदर होती है, कुछ में लॉन्ड्री अलग से अब पूरे बिल्डिंग की एक ही नीचे होती है। तो इस तरह करके ना बच्चों को प्लेइंग एरिया मिल जाता है, आपको नीचे बेसमेंट में पार्किंग मिल जाती है, सेपरेट स्टोरेज मिल जाती है। इस तरह की चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो और ये फ़ायदा एक और भी है कि जैसे यमुना ने बताया कि वो उसकी उनकी लोकेशंस जो हैं वो मेनली उन जगहों पे होती हैं जैसे जहाँ पे आपका डाउनटाउन साइड या समझे जो आपका पब्लिक एरिया मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पे होती है जहाँ पे आप आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं सब कमर्शियल एरिया को। तो ये फ़ायदे हैं वहाँ के।
तो इसीलिए उनके एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब अगर समझें कि अगर आप सरी और लैंगली साइड पे अगर आप कोई कॉन्डो लेते हैं तो 1 बेडरूम जो है ना आपको कम से कम 2500 से स्टार्ट होगा 1 बेडरूम कॉन्डो, और अगर आप 2 बेडरूम लेंगे तो 3000 प्लस 3000 3500 से आपके होंगे। अच्छा, उसमें आपके कुछ में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड होती है, कुछ में इंक्लूडेड नहीं होती, कुछ में आपके मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे मैंने आपको बताया होटल टाइप होता है तो उसकी एक स्टाफ होता है, उसकी पूरी क्लीनिंग होती है, हर चीज़ होता है, आपके वहाँ पे लिफ्ट होती है, सब कुछ उसके लिए ना मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, तो वो आपको अलग से भी पे करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। अब अगर इसी को आप 2 बेडरूम कर दें तो वो आप 1000 ऐड कर दें उसमें, ठीक है, तो 3500 हो जाएगा 2 बेडरूम का और 4000 हो जाएगा। क्योंकि घर ढूंढना भी एक चैलेंज होता है न्यू कमर्स के लिए स्पेशली। तो जब हम पाकिस्तान से आ रहे थे तो हम पाकिस्तान, जब हमारी फ्लाइट थी नवंबर 25 की, तो हमने 1 मंथ पहले ही वहाँ पाकिस्तान में मार्केट प्लेस पर घर ढूंढना शुरू कर दिए। अब वो होता ही है कि हमने सिर्फ अपना माइंड मेकिंग के लिए हम ढूंढ रहे होते हैं, ये हमने नहीं करना होता कि हम उसी वक्त घर बुक करा लें। तो हमें उसी टाइम काफी आइडिया हो गया था कि किस तरह स्कैम्स होते हैं, क्या होता है। अब जैसे कुछ घरों से हमने बात की कि हमें 1 दिसंबर से घर चाहिए, तो मोस्टली लोग जो थे वो चाहते थे कि 1 नवंबर से लें, क्योंकि हम अक्टूबर के एंड में ही हमने घर देखने स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी तरह एक फैमिली एक कोई थे, उन्होंने कहा कि ओके हम आपको दे देते हैं, आप बस हमें पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, हम आपको घर बुक कर देंगे, दिस एंड दैट। तो हमें वही समझ आ गई कि ये स्कैम है, कि जो भी बंदा आपसे पेमेंट ऑनलाइन मांग रहा है घर देखने से पहले, मिलने से पहले, तो इसका मतलब 100% यही है कि वो मतलब ये है कि आप अगर जब एक जगह फिजिकली देखते हैं ना तो आपको पता होता है कि जैसे ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे कितना दूर है उस जगह से, वहाँ से आपकी बस स्टैंड कितना दूर है, आपको जहाँ आपने डेली जाना आना है, ठीक है, स्कूल कितना दूर है, डे केयर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें देख के फिर आप अगर आपको ऐसी जगह मिले और वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ भी हों जो आप चाह रहे हैं, अगर डिश वॉशर भी हो और लॉन्ड्री भी आप कर सकें और हीटिंग सिस्टम भी अच्छा हो, वाईफाई भी अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें अगर उसमें इंक्लूडेड हैं तो अगर आपका 100 प्लस 200 प्लस भी अगर हो जाता है, डिफरेंस अगर आ रहा है 2 प्रॉपर्टीज़ में, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने डेली का आपको गाड़ी नहीं निकालनी, डेली का आपको वॉक नहीं करनी अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, और डेली के आपको एक्सपेंस एक्स्ट्रा नहीं पे करने पड़ेंगे, तो वो इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा ही होता है उसका। तो अभी जैसे आजकल के रेंट्स के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने अभी ये जो जहाँ हम अभी रह रहे हैं, ये मार्च 2025 में हमने ये लिया था, तो ये 2000 में हमें मिला है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो ये हमें इसमें वाईफाई भी इंक्लूडेड है, इसमें लॉन्ड्री भी है और थोड़ा इसमें ना स्पेशियस भी है और लोकेशन वाइज भी बहुत बेहतर है। तो ये सारा कुछ अगर इस तरह की आपको प्रॉपर्टी चाहिए सरी में तो आपको इस 2000 एवरेज 2200 में मिल सकती है अगर आप। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, अगर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो फर्निश्ड होती हैं, अगर फर्निश्ड आप लेंगे तो ये आपको 500 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आप अगर फर्निश्ड लेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप फर्निश्ड ना लें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप पूरे अपने अपार्टमेंट को फर्निश्ड करें भी सही तो आपके 500-600 में आप अच्छा फर्निश कर सकते हैं, वो आपको एक दफ़ा ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसको हर मंथ 500 भरेंगे तो वो ओनर को बहुत फ़ायदा, लेकिन आपको इन द लॉन्ग रन नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे फ़ौरन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।